गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आपने शुरू किया था 12 फिजिक्स फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की। इसमें हमने पढ़ा चार्ज, आवेश पढ़ा कि आवेश क्या है, ठोस द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, आवेश कहलाता है, या वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ी, अपने आवेशों के गुण पढ़े। आवेशों बहुत सारे गुण हैं। फर्स्ट था दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य से प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। जैसे धनावेश और धनावेश के बीच में और ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार धन आवेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण बल लगता है। ये इसका पहला गुण। इसके बाद में सेकंड, 2 नंबर में पढ़ा आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये था 2 नंबर। इसके बाद में 3 नंबर में पढ़ा क्वांटम, आवेश का न्यूनतम व निश्चित मान क्वांटम कहलाता है। आवेश का न्यूनतम व निश्चित मान क्या कहलाता है? क्वांटम। एक क्वांटम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं एक क्वांटम इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 4 नंबर में पढ़ा क्वांटा या क्वांटीकृत, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो सदैव बंडल या पैकेट के रूप में होता है, जो कहलाता है क्वांटम या क्वांटीकृत। किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो सदैव बंडल या क्वांटम के रूप में रहेगा, अर्थात पैकेट के रूप में रहेगा, और इसकी वैल्यू होगी Q = ±ne। ये इसका फॉर्मूला है कि किसी वस्तु पर आवेश निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? Q = ±ne। प्लस का मतलब पॉजिटिव यानी प्रोटॉन का आवेश, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण बराबर होता है। n यहाँ पर क्या है? नंबर 1 2 3 4 5 6। e यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद में बहुत सारे मात्रक आवेश की, तो 5 नंबर में पॉइंट लिखा था कि आवेश का जो SI पद्धति या इनकेस पद्धति में मात्रक है, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है वो है कूलम। इसके बाद में 6 नंबर CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो होता है स्टेट कूलम। एक कूलम के अंदर जो स्टेट कूलम होगी उसकी वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁻9। इसके बाद में हमने पढ़ा 7 नंबर है कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो है फ्रैंकलिन, और एक कूलम में फ्रैंकलिन कितने होंगे? जितने स्टेट कूलम है 3 × 10⁻9। 8 नंबर में पढ़ा फेराडे कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो है फेराडे, और एक फेराडे इक्वल टू होता है, एक फेराडे इक्वल टू होगा 96,500 कूलम। 9 नंबर में पढ़ा कि आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो आवेश का जो व्यवहारिक मात्रक है वो है एम्पीयर × घंटा। 1 एम्पीयर × घंटा है वो कितने कूलम के बराबर होगा? 3600 कूलम के बराबर होगा। 10 नंबर है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। इसकी वैल्यू 1 ESU इक्वल होता है 3 × 10�9 ESU। इसी प्रकार 11 नंबर है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक मात्रक 1 एम्पीयर। एक कूलम के अंदर जो EMU की वैल्यू है वो होगी 10। इसके बाद में 10 नंबर पे पढ़ा कि जो आवेश है, आवेश का जो डायमेंशन निकालेंगे, विमा क्या होगी? M0 L0 T1 A1। और हमने पढ़ा 13 नंबर लास्ट पढ़ा कि जो आवेश है वो एक प्रकार की एडिस राशि है। एडिस राशि वे भौतिक राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण हो, मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारे अपने पढ़े थे कल। इसके बाद हमने पढ़ा था कूलम का नियम, आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, बोल दिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस लेसन में चलेगा कंप्लीट कूलम का नियम। कूलम नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए 2 बिंदुवत आवेश लिए इस प्रकार से। पहला आवेश है A बिंदु पर जिसका परिमाण है Q1, दूसरा आवेश है B बिंदु पर जिसका परिमाण है Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो दूरी है स्मॉल r। कूलम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होगा वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
तो समझाने के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि पहला पॉइंट है कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के होगा गुणनफल के समानुपाती है, जिसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 नंबर। सेकंड बी, जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो कूलॉम के नियम से लगने वाला जो बल है विद्युत बल, जिसको अपने बोले विद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करता है। और तीसरा है, थर्ड है इसके अंदर कि जो लगने वाला बल है उसकी जो डायरेक्शन होगी क्रिया रेखा के अनुदिश होगी, दोनों आवेशों को बांधने वाले जो क्रिया रेखा है उसके अनुदिश, यानी अगर मान लो दोनों आवेश पॉजिटिव है तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर मान लेते हैं दोनों आवेश कैसे है नेगेटिव है तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। दोनों में से एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो बल की डायरेक्शन क्या होगी? आकर्षण। तो जो बल की दिशा होगी वो दोनों आवेशों को बांधने वाले क्रिया रेखा की अनुदिश होगी। अपने समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से ये आएगा x समानुपाती q1 q2 बटा में r², इसको अपने मानेंगे समीकरण नंबर 3 नंबर। जो समीकरण 3 नंबर है ये कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है। यहां से अपने कूलॉम के नियम को परिभाषित करेंगे कि जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां से अपने समीकरण 3 से क्या करेंगे? समानुपाती का निशान हटाएंगे और जैसे ही समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहां पर एक आएगा कांस्टेंट और कांस्टेंट यहां पर है स्मॉल k। f इक्वल टू होगा f इक्वल टू k q1 q2 बटा में r²। यहां k क्या है? स्थिर विद्युत की नियतांक, स्थिर विद्युत की कांस्टेंट नियतांक। स्थिर विद्युत की चैप्टर का नाम है, इसके नाम से कांस्टेंट है स्थिर विद्युत की कांस्टेंट। k का मान भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न होता है। जैसे k का मान अपने निकालेंगे एसआई पद्धति में तो k इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोट भी बोल सकते हैं या एप्सिलॉन 0। और ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। इस पूरे की वैल्यू फिक्स है और ये वैल्यू है 9 × 10⁹। अपन इसका मात्रक निकालें तो यहां से k की वैल्यू निकालें तो k को अपन इसी ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू f r² बटा में q1 q2। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। r क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आवेश का मात्रक होगा कूलॉम, कूलॉम को सीधी से रिप्रेजेंट करें कूलॉम इनटू कूलॉम यानी कूलॉम का स्क्वायर। तो यहां से मात्रक क्या बनेगा? ये बनेगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम स्क्वायर। ये मान आ गया इसका k का। अब अपने यहां से k की विमा निकालेंगे। स्थिर विद्युत की नियतांक k की विमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि k की विमा क्या है? k यानी स्थिर विद्युत की नियतांक। k की विमा निकालें तो k इक्वल टू आएगा, देखो मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन है बल की विमा होती है m1 L1t-2 इनटू है दूरी और दूरी को अपने ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे l का स्क्वायर बटा में आवेश और आवेश का t1 a1 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन विमा क्या आएगी? k इक्वल टू दिया जाएगा m1 L3t-4 a-2 ये विमा आएगी। इसके बाद अपने यहां से एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू लिखेंगे यहां से कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? निर्वात में आवेशों का बहना, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता। फिक्स वैल्यू है, याद रखिए, ये भी चलता रहेगा पॉइंट आगे से आगे। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है एसआई पद्धति के अंदर ये वैल्यू फिक्स है 8.854 इनटू 10⁻12। ये वैल्यू इसकी 8.854 इनटू 10⁻12 और इसका जो मात्रक होगा वो k का उल्टा होगा, तो मात्रक आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर बटा में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अपन इसकी विमा निकालेंगे एप्सिलॉन नोट की तो विमा उल्टी हो जाएगी, विमा आएगी m-1 L-3 t⁴ और a⁴ ये विमा आएगी।
क्वेश्चन के लास्ट में यहां से अपन आवेश को एक कूलम को परिभाषित करेंगे कि एक कूलम आवेश की परिभाषा क्या है। एक कूलम की परिभाषा के लिए क्या करेंगे, वापस कूलम के नियम का गणितीय रूप लिखेंगे, जो कि हम जानते हैं कूलम के नियम अनुसार F = K Q1 Q2 बटा में R² होता है। अब यहां से कंडीशन लेंगे, कंडीशन ये लेनी है यदि Q1 = Q2 बराबर 1 कूलम है, R बराबर 1 मीटर है और K बराबर क्या होता है ये हम जानते हैं, K बराबर होता है 9 गुणा में 10⁹ है। तो देखो सारे काम यहां रखेंगे अपने इस फॉर्मूले के अंदर, बहुत ही आसान है। तो F = आएगा K, F = K का मान है 9 गुणा में 10⁹ दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 1 का स्क्वायर कर देंगे और आवेश का परिमाण भी कितना है 1 तो F = आएगा 9 गुणा में 10⁹ और बल का मात्रक होता है न्यूटन। परिभाषा बताने के लिए कैलकुलेशन की है, यहां से डेफिनेशन लिखेंगे एक कूलम की। एक कूलम क्या है, एक कूलम आवेश की परिभाषा क्या है। तो जब दो समान परिमाण वाले आवेश एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित होते हैं, जब दो समान परिमाण वाले या एकांक आवेश एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित होते हैं और उन दोनों के मध्य लगने वाला बल 9 गुणा में 10⁹ न्यूटन होता है, और दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल है वो कितना है 9 गुणा में 10⁹ न्यूटन है, तो वो आवेश परस्पर एक कूलम कहलाते हैं। इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई भी आवेश है जिसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया है, +Q आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह बल का अनुभव करता है वो क्षेत्र कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में हम इससे क्या पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का है। विद्युत क्षेत्र 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है समरूपी विद्युत क्षेत्र। समरूपी विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहता है या समान रहता है, वो समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, निश्चित रहेगी, वो क्या कहलाएगा समरूपी विद्युत क्षेत्र। 2 नंबर है असमरूपी विद्युत क्षेत्र। वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान नहीं रहता है, वो क्या कहलाएगा असमरूपी विद्युत क्षेत्र। इसके बाद में है 3 नंबर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में लास्ट है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं है, क्या कहलाएगा अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी के बेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे E से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अपने इसको समझेंगे, बहुत ही आसान सा है। इसके अपने आवेश लेंगे Q। जब भी कोई आवेश लेंगे तो आवेश के चारों तरफ एक एरिया बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा जहां तक यह बल का अनुभव करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से इंटेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, E बराबर F बटा में Q। इसका परिभाषा बन जाएगी।
कि किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कंडीशन लेंगे, माना कि Q इक्वल टू क्या है, 1 कूलम है। Q बराबर क्या है, 1 कूलम है। तो E इक्वल टू क्या आएगा, F। यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, अर्थात एकांक धन आवेश पर या एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में अपने इसकी यूनिट निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। मात्रक किसका निकाले, तो यहाँ से निकालेंगे मात्रक क्या है, E इक्वल टू F बटा में Q। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम, न्यूटन बटा में कूलम। इससे आगे बढ़ेंगे अपने कल।